वेलकम टू माय वीडियो। आप लोग देखिए, इसमें कल आप लोग को ऊपर की वीडियो में एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन बताया गया था। अब देखिए, दो क्वेश्चन शेष रह गया था, 15 और 16। आपको 15 नंबर क्वेश्चन लेकर उपस्थित है, जिसमें आपका देखिए a इक्वल टू दिया है अव्यू में 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 है। तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। आप लोग देखिए, ए इनवर्स, इसी व्यू से ए इनवर्स हमको निकालना है, और ए इनवर्स निकालने के बाद आपको इसी समीकरण से देखिए निकाय का हल मतलब एक्स वाई जेड, ये तीन आपका इक्वेशन दिया है। तीनों इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो पहले आप लोग देखिए, ए इनवर्स निकालने के लिए हम साड़िक ए का मान निकालते हैं। साड़िक ए इक्वल टू हो जाएगा 2 -3 5 और 3 2 -4, फिर देखिए 1 1 -2। अब देखिए साड़िक ए इक्वल टू इतना हो गया, तो लिखेंगे साड़िक का विस्तार करेंगे तो 2। अब ध्यान से देखिए, जब 2 लिख देंगे इस अवयव को, तो इस पंक्ति को और स्तंभ दोनों को छोड़ देते हैं। क्या बचेगा? 2 -4 1 -2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा। देखिए, और फिर देखिए यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है? +4। अब देखिए, इसका जब अवयव लेते हैं तो यहाँ पे माइनस होता है इस अवयव का चिन्ह, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3। अब देखिए, इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे तो हमारा बचेगा 3 -4 1 -2। 3 दूनी 6 -6 हो गया। लेकिन ये देखिए, 4 एकम 4 -4 होगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +4। और फिर देखिए, इसके बाद से इसका साइन प्लस होता है, तो हो जाएगा +5। और 5 होगा तो देखिए, इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे। 3 2 1 1, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। अब आप लोग देखिए, 2 इंटू इसका तो 0 हो जाएगा, +3 इंटू -2 हो जाएगा। देखिए, इसका -2 रहेगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे देखिए 3 इंटू -2 और प्लस कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे -6 + 5 इक्वल टू -1। ये किसकी वैल्यू है? साड़िक ए इक्वल टू आपका माना गया -1। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे C11 निकालेंगे, तो C11 का साइन क्या होता है? प्लस में होता है। जब ये प्लस में हो जाएगा तो देखिए, C11 ए अवयव लेंगे तो इस पंक्ति, इस स्तंभ पंक्ति को और इस स्तंभ दोनों को छोड़ेंगे, तो 2 -4 1 -2, तो -4 और +4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए, C12 लेंगे तो इसका साइन तो माइनस में होता है, तो 12 का अवयव यही है, तो इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे। 3 -4 1 -2, 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा, और 4 एकम 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। C13 इक्वल टू, देखिए इसका साइन प्लस में होता है, 13 का अवयव यही है, तो इस देखिए इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे। क्या बचेगा? 3 2 1 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 -2। और यहाँ पे देखिए, इसका साइन प्लस में होता है, इक्वल टू क्या हो गया? 1। अब आप लोग देखिए, C21 का अवयव, C21 का अवयव यही है, तो देखिए इस पंक्ति को और इस स्तंभ दोनों को छोड़ देंगे। क्या बचेगा? -3 5 1 -2, और इसका साइन किस में होता है? माइनस में होता है। तो आपका देखिए, C21 लिखे थे, तो इस पंक्ति को और इस स्तंभ दोनों को छोड़ा है, तो -3 5 1 -2, 3 दूनी 6 प्लस में 6 हो जाएगा, और 5 एकम 5, तो 6 - 5 इक्वल टू कितना? -1। C22 आप लोग देखिए, C22 का साइन प्लस में होता है, 22 का अवयव यही है, तो इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे। 2 5 1 -2, 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा, और 5 एकम 5, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे -6 और कितना? C22। देखिए, C22 2 दूनी 4 -4 और माइनस कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 -5 इक्वल टू -9। अब यहाँ पे देखिए, C23 का अवयव आपका कौन सा? ए है, तो इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे, तो हमारा क्या बचेगा? 2 -3 1 1, तो यहाँ पे देखिए 2 एकम 2,
और फिर देखिए 3 एक कम 3, -3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसका साइन किस में होता है, माइनस में होता है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा -5। अब देखिए C31 की वैल्यू, C31 का वैल्यू यही है, तो इस पंक्ति को और इस स्तंभ दोनों को छोड़ देंगे, -3 5 2 -4 4 तिहाई 12। लेकिन इसका साइन किस में होता है, प्लस में, तो यहाँ पे कर देंगे 4 तिहाई 12 और 5 दूनी 10 -10 इक्वल टू कितना 2। C32 की वैल्यू देखिए, इसका साइन माइनस में होता है, C32 आप लोग देखिए, तो इस पंक्ति को और इस स्तंभ दोनों को छोड़ देंगे तो हमारा क्या बचेगा, देखिए इस स्तंभ को और इस पंक्ति को 2 5 3 -4, तो यहाँ पे देखिए 2 5 3 -4, तो 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 तिहाई 15 कितना हो जाएगा -15। फिर देखिए आप लोग C32 यहाँ पे इस पंक्ति को और इस स्तंभ दोनों को छोड़ दिए हैं, क्या बचा 2 5 3 -4 4 दूनी 8 -8 लिख दिए। और फिर देखिए 5 तिहाई 15 -15 लिख दिए। अब देखिए 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, तो 23 -23 होगा, -23 में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा +23 हो जाएगा। अब C33 का देखिए, इसका साइन किस में होता है, प्लस में होता है, तो देखिए इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे, 2 -3 3 और 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और फिर देखिए 3 त्रिके 9, तो ये क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 और 4 कितना होता है 13। अब आप लोग देखिए, हम जानते हैं ए का सखंडज आव्यूह, ए का सखंडज आव्यूह को C से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे C11 C12 C21, फिर यहाँ पे हो जाएगा 31 C12 C22 C32, फिर देखिए C13 C23 C33। अब देखिए इसकी वैल्यू आपका कितना है, C11 की वैल्यू देखिए 11 12 और 13 0 2 1, पहली पंक्ति 0 2 1, फिर देखिए दूसरी पंक्ति 21 22 23 -1 -9 -5 -1 -9 और -5। अब आप लोग देखिए C31 32 33 कितना हो जाएगा 2 23 और 30। अब हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू सखंडज आव्यूह जो होता है उस पंक्ति को स्तंभ में, तो 0 2 1, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में -1 -9 -5, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 23 और 13 यहाँ पे हो जाएगा। अब आप लोग देखिए इसका ए इनवर्स निकालते हैं, तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा अपान साड़िक ए की वैल्यू, तो ये देखिए साड़िक में ए की वैल्यू तो 1/-1 लिख दी है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आप क्या लिखेंगे 0 -1 2 2 -9 23 और कितना हो जाएगा 1 -5 और 13। अब माइनस से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये +1 -2, फिर देखिए -2 9 +9 -23, फिर देखिए ये हो जाएगा -1 माइनस क्या हो जाएगा +5 और ये -30। अब आप लोग को आगे बताते हैं। देखिए आप लोग अब इस समीकरण से देखिए ए की वैल्यू तो वही आएगा, देखिए निकाल रहे हैं, ए की वैल्यू हो जाएगा 3, देखिए 2x था 2 और कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा -3 2 और कितना -2, और फिर देखिए 5 -4 और -2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा देखिए ए की वैल्यू और x की कैपिटल X मान रहा है, कैपिटल X इक्वल टू मान लेंगे x y और कितना z, और फिर देखिए b इक्वल टू जो देखिए चर राशियों के इक्वल जो रहता है कांस्टेंट पद होता है उसी को b इक्वल टू मानते हैं, तो यहाँ पे 11 -5 और -3। अब देखिए हमको क्या निकालना है, इसकी सहायता से दिया है ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण के निकाय को क्या करना है हल करना है। तो आप लोग देखिए हम जानते हैं ए x इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा ए इनवर्स b, तो देखिए x की वैल्यू कितना है x y और कितना z। अब देखिए ए इनवर्स की वैल्यू आपको निकाला गया है 0 1 -2 यहाँ पे,
और फिर देखिए दूसरी पंक्ति -2, 9 और -23, और तीसरी पंक्ति आपका है -1, 5 और -13, और बी की वैल्यू आप लोग देखिए क्या दिया गया है 11 -5 -3। और फिर देखिए इसके बाद से हम आपको बताते हैं, इस दोनों आव्यूह का मल्टीप्लाई करेंगे। पहली पंक्ति इस स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति इसी स्तंभ में, तीसरी पंक्ति इस स्तंभ में। तो यहाँ पे लिख लेंगे x, y और z, और फिर देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 0 का 11 में करेंगे 0, और प्लस कितना हो जाएगा, देखिए 1 में -5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा -5। फिर देखिए ये 3 दूनी 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6। फिर देखिए दूसरी पंक्ति -2, 11 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -22। फिर देखिए 9 बचे कितना हो जाएगा 45 -45। फिर देखिए ये 23 -23 है, ये -3 है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 69। और फिर यहाँ पे देखिए -1 का 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -11। फिर देखिए 5 का -5 में गुणा करेंगे तो 5 बचे 25, -25 हो जाएगा, और -13 -3 गुणा में कितना हो जाएगा 39। तो अब देखिए इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या आता है x, y, z। फिर देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 और -5, +6 है और ये -5 है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 और 6, 67 -67 है, ये +69 है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब इसको देखिए ये +39 है, और -11 और -25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -36, और -36 और +39 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 1 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और z इक्वल टू तीसरी पंक्ति, देखिए तीसरी पंक्ति इसका भी तीसरी पंक्ति, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम 16 नंबर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। 4 kg प्याज, 3 kg गेहूं और 2 kg तीनों सामग्रियों के मूल्य कितना है। चावल का मूल्य 60 रुपए है, 2 kg प्याज, फिर दे रहा है 4 kg गेहूं और 6 kg चावल का मूल्य 90 रुपए है। 6 kg प्याज, 2 kg गेहूं और 3 kg चावल का मूल्य 70 रुपए। आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देखिए पहले लिखेंगे प्याज का मूल्य, माना प्याज का मूल्य लिखेंगे। प्याज का मूल्य को किससे मान लेंगे, x से। देखिए इसमें x प्याज के मूल्य को मानेंगे, y गेहूं के मूल्य को मान लेंगे, और z किसके, चावल के मूल्य को। 1 kg भी मान सकते हैं, 1 kg प्याज का मूल्य। फिर लिखेंगे 1 kg किसका, गेहूं का मूल्य। गेहूं का मूल्य हो जाएगा आपका y। फिर देखिए 1 kg चावल का मूल्य, चावल का मूल्य z। अब आप लोग देखिए प्रश्नानुसार इसमें क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको कैसे समीकरण में लिख रहा है। 1 kg प्याज का मूल्य x रुपए, तो 4 kg प्याज का मूल्य 4x, 4x हो जाएगा। तो 4x प्लस कितना हो जाएगा 3y प्लस 2z इक्वल टू कितने रुपए, टोटल 60 रुपए। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और सेकेंड में देखिए आपका 2x और कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 4y और कितने केजी चावल है 6, तो 6z इक्वल टू कितने रुपए 90 रुपए। और फिर देखिए 6 kg प्याज है तो 6x प्लस कितना हो जाएगा 2 kg गेहूं है तो प्लस 2y और कितने केजी चावल है 3 kg, तो प्लस 3z इक्वल टू आपका 70 रुपए हो जाएगा। अब इसका देखिए इक्वेशन तो बना दिया गया, लेकिन अब इसको ज्ञात x y z की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसमें पहले हम आव्यूह a b और कैपिटल X का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल A बराबर हो जाएगा आपका 4 2 6, पहली आपका स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ 3 4 2, तीसरा स्तंभ 6 2 है, 2 6
और 3। अब देखिए ए की वैल्यू हो गया x इक्वल टू, तो हमको मालूम है x y और क्या लिख देते हैं z, और ये किस क्रम का है, ये अव्यू 3 इंटू 3 क्रम का है। फिर देखिए b इक्वल टू आपका हो जाएगा 60, 90 और 70। अब आप लोग देखिए साड़ी ए का मान, ए इनवर्स हमको ज्ञात करने के लिए किसका वैल्यू चाहिए, साड़ी ए का भी वैल्यू चाहिए। तो साड़ी ए का मान कैसे निकालेंगे, 4 लेंगे। देखिए 4 लेंगे इसमें, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ दोनों को छोड़ देंगे, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, और 6 दूनी 12 माइनस 12 हो जाएगा। तो ये देखिए 12 में से 12 घटाएंगे 0, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पहले इसका विस्तारी कर लिया जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। और -3 लेंगे तो इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 छके 36। अब फिर देखिए इसका साइन प्लस में होता है, तो +2 लिखेंगे, तो इस स्तंभ और इस पंक्ति दोनों को छोड़ेंगे, 2 दूनी 4 और 6 चौका 24। तो यहाँ पे देखिए साड़ी ए का मान आपका हो जाएगा, देखिए ए 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए -3 और -30 बचेगा, -3 और -36 में से +6 घटेगा तो -30, और देखिए +2 इंटू इसका -20 बच रहा है, तो ये देखिए 30 तिहाई 90 प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस, और यहाँ पे -40। तो साड़ी ए इक्वल टू आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 50, नॉट इक्वल किसके है 0 के है। अतः यह कौन सा है, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ये समीकरण ए का, देखिए साड़ी ए का मान 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल 0 है, तो इसका क्या है, ये असंगत हो जाएगा, और संगत के साथ इसको क्या बोलते हैं कि इसका अस्तित्व है। तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए इसके लिए सखंडज ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए कभी भी पहले क्या निकालते हैं, अव्यू ए का सखंडज अव्यू निकालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे C11 लिखेंगे, तो C11 का ध्यान से देखिएगा, पहला अवयव लेंगे लेकिन इसका साइन क्या होता है, प्लस होता है। तो पहला अवयव लेंगे तो देखिए इस पंक्ति और इस स्तंभ दोनों को छोड़ देंगे, 4 3 12 और 6 दूनी 12, तो लिखेंगे 12 माइनस 12 किसके बराबर 0 के। C12 देखिए इस पंक्ति को इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 छके 36, तो देखिए 6 और -36। अब ध्यान से देखिएगा इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस में होता है, तो यहाँ पे -30 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +30। अब देखिए C13 इसका साइन तो प्लस होता है कि क्योंकि 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो देखिए इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4 और 6 चौका 24, तो लिखेंगे 4 और माइनस कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू -20। अब देखिए C21 का अवयव ये है, तो इस पंक्ति को और इस स्तंभ दोनों को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 3 तरीके 9 और 2 दूनी 4, तो लिखेंगे 9 और -4, और इसका साइन माइनस में होता है तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -5। C22 का मान देखिए इसका अवयव यही है, तो इस पंक्ति को और इस स्तंभ दोनों को छोड़ देंगे, 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12। ध्यान से देखिएगा C22, देखिए C22 का अवयव लेंगे तो इस पंक्ति को और इस स्तंभ दोनों को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12, तो लिखेंगे 12 माइनस 12 इक्वल टू कितना 0। C23 अब आप लोग देखिए C22 तो हो गया, अब C23 देखेंगे तो देखिए इस स्तंभ और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 4 3 6 2, तो देखिए 4 दूनी 8 और 6 18, तो 8 माइनस 18। अब देखिए इसका साइन तो प्लस था और इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो ये देखिए -18 + 8 -10 होगा, अब -10 में माइनस से गुणा कर देंगे तो +10। अब देखिए C31 लिखेंगे तो इसका अवयव यही होता है, तो इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे, 3 2 4 6। अब देखिए 6 18 हो जाएगा और 4 दूनी 8, तो लिखेंगे 18 माइनस 8 इक्वल टू कितना 10। फिर देखिए इसके बाद से C32 का अवयव देखिए आप लोग, C32 है यही, तो इस पंक्ति को और इस स्तंभ दोनों को छोड़ देंगे तो 4 2
और 2 और 6, तो देखिए 6 चौका 24, 2 दूनी 4, तो लिखेंगे 24 और -4, लेकिन इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो -20। फिर देखिए C33 का साइन तो प्लस में होता है, जब ये प्लस में हो जाएगा तो इसको लिखेंगे, इस पंक्ति को और इस स्तंभ दोनों को छोड़ देंगे, 4 चौका 16, 3 दूनी 6, तो लिखेंगे 16 - 6 इक्वल टू कितना, 10। फिर देखिए इसको, देखिए तीसरा जो भी अवयव लेते हैं बस उस क्या करिए, स्तंभ को और उस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखिए केवल यही अवयव, इसका उप समुच्चय बचेगा, उप सारिक बचेगा, तो 4 चौको 16 और 3 दूनी 6, 16 - 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। अब आप लोग देखिए इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए में इस, देखिए ये पंक्तियों की संख्या होती है खंडज में, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए में पंक्ति किसमें बदल जाते हैं, स्तंभ में, तो 0, 30 और -20, 0, 30 -20। और फिर देखिए इसका लिखेंगे -5, 0 और 10, -5, 0 और कितना हो जाएगा, 10। अब तीसरा वाला लिख लेंगे 10 -20 और कितना, 10। यही आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम निकालते हैं ए इनवर्स। देखिए अब ए इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू इतना है और सारिक ए का मान कितना है, 50 है, तो लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 सारिक ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो लिखेंगे 1/50। और देखिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 0, -5 और 10, और यहाँ पे कितना है 30, दूसरी पंक्ति 0 -20 और तीसरी पंक्ति हो जाएगा -20, 10 और यहाँ पे 10। अब आपको लिखना होगा ए एक्स, हम जानते हैं ए एक्स इक्वल टू कितना, बी, तो एक्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी। तो देखिए एक्स की वैल्यू कितना होगा, एक्स, वाई और कितना, जेड, और ए इनवर्स की वैल्यू आपका लिखते हैं 1/50, और कितना हो जाएगा यहाँ पे ए इनवर्स का मान, देखिए 0, -5 और 10, और फिर यहाँ पे दूसरी पंक्ति 30, 0 -20, और फिर तीसरी पंक्ति -20, 10 और 10, और फिर b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू आपका कितना है 60, 90 और 70। अब आप लोग देखिए यहाँ पे बताते हैं x, y और z। अब हम क्या करेंगे, दो आव्यूह का मल्टीप्लाई करते हैं तो पंक्ति का स्तंभ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ये 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे 0, और फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे 9 × 5 = 45, -4 45 तो लिख दिए, लेकिन ये देखिए एक 0 भी है, तो 450, और देखिए 10 7 कम 7 और 2 0 बढ़ा देंगे, प्लस कितना हो जाएगा 700। और फिर देखिए यहाँ पे 1/50 आगे लिख दीजिएगा। अब इसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 60 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 18, 2 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1800। फिर 0 का 90 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +0, -20 और 70, 7 दूनी 14, -14, और देखिए 2 0 है तो 0 -1400। और फिर देखिए तीसरी पंक्ति 6 दूनी 12, -12 और 2 0 है तो क्या हो जाएगा 1200, और 10 में 90 का गुणा करेंगे तो प्लस कितने 100 900, फिर 10 में 70 का गुणा करेंगे तो प्लस कितने 100 700। अब सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे, x y z = 1/50। अब आप लोग देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 700 में से -450 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 250। फिर देखिए इसमें 1400 है, 1800 है, 1800 में से 1400 घटाएंगे तो 400। फिर देखिए 9 और 7 1600, और 1600 में से 1200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 400। अब आप लोग देखिए यहाँ पे 50 से इसको डिवाइड करेंगे, x y z = देखिए 50 से इसमें 1/50 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25, 5 हो जाएगा। और फिर देखिए इससे गुणा करेंगे तो 5/40, 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका भी 5/40। तो यहाँ पे आपका लिखेंगे x = कितना, देखिए x = 5 और y = 8 और z = कितना 8। तो पहले हमारा किसका x किसका मूल्य था, प्याज का, तो लिखेंगे प्याज का मूल्य कितने रुपए 5। और फिर देखिए
और यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद से आपका गेहूं था तो गेहूं का मूल्य इक्वल टू आपका हो जाएगा 8। और फिर देखिए इसके बाद से आपका चावल था तो चावल का मूल्य इक्वल टू कितने रुपए, 8 रुपए। अब यही आपका आंसर हो जाएगा, 3 आंसर आया होगा, एक्स वाई।